करनाल इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित टारगेट हाइजीन फैक्ट्री में भीषण आग लगे हुए करीब 10 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां अभी भी लगी हुई हैं। हमारे साथ दमकल अधिकारी मौजूद हैं, उनसे लेते हैं। सर, पहले जानना चाहेंगे कि आगजनी की घटना ये किस तरह से हुई है, कितनी भीषण आग है? देखो, जैसा कि उन्होंने बताया हमें भी, यहाँ एक धमाका हुआ है ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में धमाके की वजह से एकदम से अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से आग लगी है। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और हमारी गाड़ी तुरंत पहुंच गई। फिर दो तीन मिनट में यहाँ पे उन्होंने लगातार वो कंट्रोल कर रहे हैं आग को। तो सुबह से लगे हुए हैं, कितनी गाड़ियां अब तक आई हैं? लगभग 20-25 गाड़ियाँ आई हुई हैं। 2 गाड़ी पानीपत से मंगाई है हमने, 2 फायर टेंडर हमने कुरुक्षेत्र से मंगाई है और पूरे डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। तो कई घंटे बीत चुके हैं, अभी क्या स्थिति है, कितना कंट्रोल हो चुका है? काफ़ी कंट्रोल ऐसी थी, लेकिन अंदर आग अभी सूझ रही है, टाइम तो लगेगा। तो वजह क्या है, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही गाड़ियां, या अपने फायर टेंडर वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? फायर टेंडर तो पहुंच रही हैं, बिल्डिंग के अंदर घुसने की जगह नहीं है ना, फायर टेंडर तो पहुंची हुई है। अच्छा, फैक्ट्री में वैसी व्यवस्था नहीं है कि हाँ, जा सके वहां? तो वो अंदर जहाँ आग लगी हुई है वहाँ अंदर घुसने का रास्ता नहीं है ना। आगे आग लगी हुई है, ग्राउंड पे भी है, फर्स्ट पे भी है, सेकंड में अंदर गोदाम है। तो फैक्ट्री में प्रबंध थे कुछ फायर फाइटिंग के? ये नहीं, अभी देखो सामने तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये अभी जांच का विषय है ये। तो कोई एनओसी वगैरह डिपार्टमेंट से ली हो? नहीं, देखो ये जांच करनी पड़ेगी अभी। अच्छा, तो जिस तरह से बात आई है कि कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, वो बाधा बनी है उसकी? हाँ, अनऑथराइज्ड है, बिल्डिंग ऐसी है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। तो जिस तरह माल का नुकसान तो हुआ है, किसी तरह के कर्मचारी को किस तरह दिक्कत? नहीं, कोई कर्मचारी इंजर्ड नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, माल का तो नुकसान हो गया। तो जिस तरह से एक लापरवाही अभी प्राथमिक दृष्टि से सामने आई है, क्या फैक्ट्री मालिक गंभीर नहीं थे इस तरह हादसों को लेकर? देखिए, इस चीज़ की जांच कराई जाएगी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि करनाल इंडस्ट्रियल एरिया में ये एक बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन जिस तरह से आग लगी है उसके बाद कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं बरती गई थी। जो फायर के नियम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई थी, वो पूरे नहीं थे। ये जांच का विषय है, और क्या कुछ फायर फाइटिंग के इंतजाम इस फैक्ट्री में रखे गए थे वो भी अब यहां पर मौजूद नहीं मिले हैं। लेकिन जिस तरह की दिक्कतें अब आ रही हैं, कई घंटे बीत चुके हैं, जहां पर आग लगी है वहां पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो इस फैक्ट्री के अंदर की गई थी। तो ऐसे में एक बड़ा जोखिम कहे ये हो सकता था, लेकिन अब जिस तरह से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं टेढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि जो दमकल विभाग के कर्मचारी है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, वहां तक गाड़ियों की जो है पानी जो है वहां तक नहीं पहुंचाया जा रहा। कई तरह की इसमें दिक्कतें आई हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर फायर जो नियम है उनकी अवहेलना क्यों की जा रही थी? क्या एक बड़ा जोखिम हो सकता था? लेकिन इस आगजनी की घटना से अब तक करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।